तो शायद अब मैं नहीं बच पाऊंगी। बच्चे से तो मेरा नॉर्मल नहीं हुआ। अगर सिजेरियन मेरी डिलीवरी हुई रहती, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी प्रेगनेंसी ऐसी होगी करके सोच के भी ना बड़ा अजीब सा हो रहा है। तो यही रीजन था हमारा पहले ही हल्द्वानी जाने का और हल्द्वानी में डिलीवरी करवाने का। मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी एक माँ की भी जान बचे तो मेरे लिए दोस्तों बहुत ज्यादा काफी होगा, बहुत ज्यादा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, हम लोग भी बढ़िया है। स्वागत है आप सभी का मेरी एक नए वीडियो में। और नए वीडियो की शुरुआत हो रही है इस ठंडे ठंडे मौसम के साथ। तो दोस्तों मॉर्निंग से ना आज मौसम एकदम बंद सा हुआ है और ठंडा भी ना काफी ज्यादा हो रहा है। हमारे गांव में मौसम ना बस ठंडा ही हो रहा है, बाकी बारिश वगैरह ना कुछ भी नहीं हो रही है। और गांव से ऊपर साइड को ना बर्फ भी पड़ चुकी है, तो बर्फीली हवा ना नीचे साइड को आ रही है, इस वजह से हमें ज्यादा ठंड लग रहा है। और ये रहा हमारा छोटा सा गाँव। तो अभी ना गाँव में बिल्कुल सुनसान ही है, सभी लोग अपने घरों पे है। और सामने वहाँ पे ना दुकान है जो वहाँ पर आग वगैरह जला रखी है, तो गाँव के आदमी लोग ना वहीं पे इकट्ठा हुए हैं। ऐसा ही होता है ना दोस्तों, जब सर्दियों वाला मौसम होता है ना तो काफी सारे लोग ना एक साथ बैठते हैं, गप्पे सप्पे मारते हैं, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। तो वहाँ पर गांव के आदमी लोग बैठे हुए हैं। बाकी अभी मम्मी भूमि लोग भी रेस्ट कर रहे हैं, बाकी पापा भी घर से बाहर हैं और मिस्टर जी लोग भी ना दुकान गए हैं। और मैं भी ना अभी तक रूम पे ही थी, थोड़ी देर मैंने भी रेस्ट किया महक के साथ, क्योंकि महक सोई है। और अभी ना मुझे अपना नींद नहीं आ रही थी, अजीब सा हो रहा था अंदर बैठे बैठे। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग शुरुआत करते हैं और थोड़ा बहुत आप लोगों से बातचीत भी करते हैं, क्योंकि काफी टाइम से ना ऐसे बातचीत भी नहीं कर रखी है। वैसे तो डेली व्लॉग में बनाती हूँ, आप लोगों के साथ अपनी डेली लाइफस्टाइल शेयर करती हूँ, लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। 2024 की बातें हैं वो, तो मैंने सोचा चलो 2024 जाने वाला है तो थोड़ी बहुत ना बातें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। शायद वो घटना जो मेरे साथ घटी आप लोगों के साथ भी घट रही हो इस टाइम पे, और आप लोग भी टेंशन कर रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा चलो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं आप लोगों को 2024 का। कैसा रहा मेरा 2024, कैसा जा रहा है 2024। क्या ही बोलूं दोस्तों, स्टार्टिंग तो मेरी जो रही ना जनवरी महीने की 2024 पे, वो बहुत ज्यादा बुरी रही। मैंने मतलब ना ज्यादा स्ट्रगल किया ना प्रेगनेंसी के टाइम पे, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी प्रेगनेंसी ऐसे होगी करके। के बाद का जो टाइम है वो तो मेरा अच्छा चल रहा है, गोल्डन पीरियड बोल सकती हूँ मैं। महक के साथ मेरा काफी अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, महक से ना ज्यादा लगाव हो गया है। वो हर किसी माँ को अपने बच्चे के साथ होता ही है, तो वही चीजें मेरे साथ भी हो रही है और फैमिली के साथ बॉन्डिंग भी बन रही है महक की। लेकिन जो स्टार्टिंग के डेज थे ना वो बहुत ज्यादा हमारे लिए ना बहुत ज्यादा डेंजर और बहुत ज्यादा रिस्की वाले थे मेरे लिए। जब मैंने व्लॉग बनाया था, आप लोगों ने देखा ही होगा, प्रेगनेंसी के टाइम पे ना मैं व्लॉग तो बना रही थी, और उसके बाद जैसे मेरी डिलीवरी डेट नजदीक आ रही थी तो मैं व्लॉग ना स्किप ही कर रही थी, ज्यादा व्लॉग नहीं बन रहे थे। तो उस टाइम पे ना मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम चल रही थी, और वो प्रॉब्लम वैसे तो मैंने आप लोगों को बाद में बता दी थी, लेकिन मैंने क्या क्या चीजें की वो आप लोगों को नहीं बताया मैंने उस टाइम पे। तो स्टार्टिंग जो रही मेरी वो अच्छी रही। न्यू ईयर हम लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया, सब चीज हुआ 2024। और उसके बाद 1-2 दिन निकल गए, 3-4 तारीख आए तो मैं चले गई थी 9वें महीने का अल्ट्रासाउंड वगैरह करने के लिए, अपना चेकअप करवाने के लिए, जो कि हर एक प्रेग्नेंट वूमेन जाती है, क्योंकि डिलीवरी डेट उन्हें मिलती है, क्योंकि 9वां महीना शुरू हो गया है। तो 9वें महीने में ये होता है कि कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। किसी की 9th मंथ की स्टार्टिंग पे होती है और किसी की 9th मंथ पूरे होने पे 10th मंथ स्टार्ट हो जाता है, किसी के बीच में। ये अपने अपने मतलब जो हमारी डेट होती है उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही मेरा भी था। स्टार्टिंग पे मैं चली गई थी बागेश्वर की ओर अल्ट्रासाउंड वगैरह करने के लिए, और उस दिन अल्ट्रासाउंड भी किया मैंने, ब्लड टेस्ट वगैरह भी किया। तो अल्ट्रासाउंड जो रिपोर्ट थी वो मेरी सही थी, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम मेरी नहीं आई थी। तो मेरी रिपोर्ट आई थी, जो खराब वो था ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ना दोस्तों मेरी इतनी ज्यादा खराब आई थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होता है, मतलब और ना सोच के भी ना बड़ा अजीब सा हो रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरी तरह मतलब इस टाइम उस चीज से गुजर रहे हैं, या हो सकता है कि वो नहीं गुजर रहे हो, लेकिन उन्होंने एक बार ये चेकअप करवा लेना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। क्योंकि जब मुझे पता चला कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे मैंने सोचा काश ये चेकअप पहले हो गए होते, मुझे पता चला होता तो सही टाइम पे मैं अपनी मेडिसिन खानी स्टार्ट कर देती, और लास्ट टाइम पे मुझे डिलीवरी के लिए अपने घर से इतनी दूर नहीं जाना पड़ता। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मेरी खराब आई थी, और उसमें खराब आए थे मेरे प्लेटलेट्स होते हैं ना दोस्तों, मेरे ना बहुत ज्यादा डाउन हो गए थे। प्लेटलेट्स मेरे करीबन पहुंच गए थे 50,000, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे लोगों के बढ़ते हैं और मेरे घट रहे थे। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे लगभग प्लेटलेट्स हमारे होने चाहिए 90,000 से ऊपर, 80,000 लास्ट है, और बाकी उसी से ऊपर होने चाहिए, ऐसे मुझे डॉक्टर ने बोला था उस टाइम पे, वरना मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी चीजें भी होती है। और हमारे फैमिली में, हमारे गाँव में ना फर्स्ट टाइम लोगों ने सुना था प्लेटलेट्स भी होते हैं लोगों के, वो भी गिरते हैं करके। तो सभी लोग बोलते हैं ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो हम लोग ना एकदम से घबरा जैसा गए थे उस टाइम पे, अब क्या करेंगे, क्या होगा करके। वैसे प्लेटलेट्स के लिए दवाइयाँ तो चलती है, लेकिन
प्रेगनेंसी के टाइम पे इतनी दवा खाना वो भी अच्छा नहीं था मेरे लिए। और साथ में जो उसके लिए ना मतलब घरेलू उपाय होते हैं वो होते हैं पपीते के पत्ते, गिलोय का रस आप लोग पी सकते हो, जूस, और साथ में बकरी का दूध। बकरी के दूध से ना एकदम से प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं ऐसा बोल रहे थे। और साथ में होता है कीवी, तो कीवी फल ना बहुत ज्यादा बेस्ट होता है इन चीजों के लिए। नॉर्मली जो लोगों के प्लेटलेट्स गिरते हैं ना दोस्तों, वो गिरते हैं डेंगू के कारण, जब आप लोगों को डेंगू हो जाता है। और साथ ही में मतलब बोलते हैं कि बुखार ज्यादा आ रहा होगा तो बुखार से ना प्लेटलेट्स टूट जाते हैं ऐसा बोलते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पर मुझे बुखार तो आ रहा था लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं आ रहा था कि मेरे प्लेटलेट्स टूट जाए। तो स्टार्टिंग पर मुझे बुखार आया था प्रेगनेंसी पे, और उसके बाद तो मैंने काफी टाइम ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए थे प्रेगनेंसी में, जैसे बीच बीच में ब्लड टेस्ट हो गया और साथ में अल्ट्रासाउंड वगैरह होते रहते हैं, तो वही नॉर्मली चेकअप मैंने भी करवाया था। और साथ ही में मुझे दिक्कत थी थायराइड की, जो कि आप सभी लोगों को मैंने बता दिया था। तो थायराइड की वजह से ना मेरा इलाज हल्द्वानी से ही चल रहा था, तो वहीं से मैं थायराइड की मेडिसिन लेती थी, इसलिए मैं चेकअप के लिए ना बीच बीच में वहाँ भी जाते रहती थी, क्योंकि यही के डॉक्टर मुझे सजेस्ट करते थे कि एक बार जहाँ से आप दवा चला रहे हो वहाँ भी दिखा के लाया करो। तो वहाँ पे भी मैं दिखाती थी, और बीच बीच में जो हमारे नजदीकी अस्पताल है, जैसे कपकोट पे मैम है, बागेश्वर पे मैम है, तो जो हमारी गायनो मैम है उनसे मैं चेकअप वगैरह करवाती थी। तो स्टार्टिंग तो मेरा सब चीज सही था, और थायराइड की मैं मेडिसिन लेते जा रही थी पूरी प्रेगनेंसी पे। और लास्ट मोमेंट पे मुझे पता चला कि मेरे ना प्लेटलेट्स भी कम हो गए हैं। तो मुझे ना मतलब मैं एकदम से टूट जैसी गई थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे डिलीवरी डेट आ गई थी। मेरी फर्स्ट डिलीवरी डेट थी 19-20 जैन को, जो कि मेरा बर्थडे है खुद ही, तो उसी दिन मेरे को डिलीवरी डेट मिली हुई थी। और मैं चेकअप के लिए गई थी वहाँ पे 6-7 तारीख में ऐसे गई थी मैं बागेश्वर। तो मेरे पास ना 10-15 ही दिन थे, क्योंकि जिस हिसाब से डेट दी थी तो मेरे को लेबर पेन पहले भी शुरू हो सकता था, बाद में भी शुरू हो सकता था, तो ऐसा नहीं मान सकते थे कि अभी तो 1 महीने का टाइम है। तो मेरे पास ना 10-15 दिन का टाइम था, और 10-15 दिन में मैंने ना अपने पूरे 50,000 प्लेटलेट्स बढ़ाने थे। 50 पहले से थे और मुझे 100 से ऊपर जाना था, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे सभी लोगों को पता है मतलब वुमेन को ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो उस टाइम पे दिक्कत होती है। और प्लेटलेट्स ना काफी सारे लोगों को तो पता होगा, लेकिन काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा, जैसे कि हमारी फैमिली को पता नहीं था। जब मुझे प्रॉब्लम हुई इन चीजों की तभी पता चला कि ऐसी चीजें भी होती है। तो प्लेटलेट्स में ये होता है ना, इंसान में ना मतलब कुछ जो खून रोकने की परत होती है ना वो कम हो जाती है। तो मेरे जैसे मतलब 50,000 पहुंचे थे, और डिलीवरी के टाइम पे बाई चांस अगर मेरा नॉर्मल नहीं होता, मेरा सिजेरियन होता, और उस टाइम पे आप लोगों को पता ही है एक वुमेन की कितनी परत करी है ऑपरेशन के द्वारा जब बच्चा होता है, और उस टाइम पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी होती है। अभी तो बेस्ट है ना दोस्तों, लेकिन उस टाइम पे स्टार्टिंग में ना हमारी फैमिली काफी चीजों से गुजरी मेरी वजह से। तो यही रीजन था हमारा पहले ही हल्द्वानी जाने का और हल्द्वानी में डिलीवरी करवाने का, और यहाँ पे गायनो में भी छुट्टी में जा रही थी, इसी वजह से मैंने यहाँ पे अपनी डिलीवरी नहीं करवाई। तो प्लेटलेट्स में मेरी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, और उसके बाद मैंने यहाँ से दवाइयाँ भी चलाई और बीच बीच में इंजेक्शन भी लगाए भराने वाले। उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, उल्टे मेरे कम होते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे। और मुझे बुखार भी नहीं था उस टाइम पे। अगर होता चलो बुखार है मुझे या डेंगू की प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तब हो रहा है सोचती मैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, ये दिक्कत मुझे नहीं आ रही थी, बस सीधे प्लेटलेट्स कम हो गए ऐसे पता चल रहा था मुझे। तो वो बात सोचते सोचते ना मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, और टेंशन भी हो जाता है यार दोस्तों, जब आपकी डिलीवरी नज़दीक हो और साथ में ये प्रॉब्लम हो जाए ना, तो टेंशन तो होता ही है। तो हमारे फैमिली में भी सब लोग डरे हुए थे, और स्पेशली मिस्टर जी को भी ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन वो दिखा नहीं रहे थे उस टाइम पे। वही मतलब मिस्टर जी भी चाहते होंगे कि ये टेंशन ना लो, इसलिए वो मेरे सामने कुछ भी नहीं दिखाते थे, नॉर्मली खुश रहते थे जैसे और टाइम रहते हैं, और मुझे भी खुश करने की कोशिश करते थे हमेशा। तो प्लेटलेट्स की बात वैसे सबको पता चल गई थी, और मैंने स्टार्टिंग में तो अपने मायके भी नहीं बताया, क्योंकि मेरी मम्मी की ना तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, तो मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बताया उस टाइम पे। सब सही है सब सही है ऐसा बोलते गई, लेकिन मुझे लास्ट टाइम पे ना रोना आ रहा था, मैं मम्मी से बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी ना अगर मेरे प्लेटलेट्स नहीं बनेंगे तो शायद अब मैं नहीं बच पाऊंगी। बच्चे से तो मेरा नॉर्मल नहीं हुआ, अगर सिजेरियन मेरी डिलीवरी हुई रहती तो शायद मैं बच नहीं पाती, यही था स्टार्टिंग का। और इसी वजह से मैं हल्द्वानी चले गई थी प्लेटलेट्स की दिक्कत के चक्कर में। मैंने कीवी भी खाया, कीवी का जूस भी खाया, और उस टाइम पर ना दोस्तों कीवी भी नहीं मिल रही थी। जनवरी के टाइम पर मुझे कहीं कीवी नहीं मिली यहाँ की मार्केट में, तो हल्द्वानी जाके मैंने कीवी भी खाया, कीवी का जूस भी पिया। और उस टाइम तो ऐसा हो रहा था ना मैं बकरी का दूध भी पी लूँगी, क्योंकि मैं मतलब ना मेरे हाथ में एक और जान थी मैं, तो मुझे उसकी जान बचानी थी उस टाइम पर, क्योंकि हम दोनों की लाइफ ना खतरे में चली गई थी उस टाइम पर। अगर मेरे प्लेटलेट्स नहीं बढ़ते तो उस टाइम पर
मैं ये सोच रही थी कि मैं बकरी का दूध भी पी लूंगी, सब चीज खा लूंगी, लेकिन ये चीजें डॉक्टर ने मना कर दी थी क्योंकि ये चीजें डेंजर भी हो सकती है। अगर नॉर्मली जैसे मतलब मैं प्रेग्नेंट नहीं होती और नॉर्मली प्लेटलेट्स गिरे रहते हैं तो ये चीजें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे पपाया खाना ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और साथ में बकरी का दूध, ये चीजें। तो मेरे पास ना 2 ऑप्शन थे, एक गिलोय का जूस भी मैंने नहीं पिया, मतलब था ऑप्शन लेकिन मुझे ये नहीं मिला। बाकी मैंने प्लेटलेट्स के लिए मेडिसिन खाई हल्द्वानी जाने के बाद, इंजेक्शन वगैरह चले मुझे साथ में, और साथ में मैंने कीवी का जूस और कीवी लगातार खाते गई, तब जाके मेरा थोड़ा बहुत ना प्लेटलेट सही आए। और प्लेटलेट्स के चक्कर में ना मतलब हल्द्वानी गई जब, तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती, घर से दूर चले गई थी मैं, और जिस दिन मैं घर से निकल रही थी ना दोस्तों, ऐसा लग रहा था ना कि मैं घर कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। तो उस टाइम को मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था जाते टाइम, क्योंकि मतलब मेरे प्लेटलेट्स गिरते जा रहे थे। ये चीज़ें मुझे पता होते हुए भी मतलब मैं आगे बढ़ रही थी जब, तो मुझे डर तो लगता ही है ना। और मैं वैसे भी पहले से ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, तो उस टाइम जाते टाइम तो हर किसी को इमोशनल हो ही जाता है। जब कोई डिलीवरी के लिए घर से बाहर जाता है ना, तो डर तो लगता ही है। और मेरा तो ये चीज़ था कि प्लेटलेट्स गिरे हुए हैं, अगर सिजेरियन हो गया, ब्लीडिंग नहीं रुक पाई तो मैं नहीं बचूंगी, ऐसा था उस टाइम पे। तो हम लोग ना जल्दी से हल्द्वानी चले गए थे टाइम से चेकअप वगैरह करवाने के लिए, और वहाँ पे मैंने मैम को दिखाया और मैम ने मुझे वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह चलवाए, कीवी का जूस लगातार खाया, ब्लड भी बोल रहे थे मैम हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि ब्लड वगैरह वहाँ पे मिल जाता है, सब चीज़ की व्यवस्था हम लोग कर लेंगे बोल रहे थे उस टाइम पे। और प्लेटलेट्स के चक्कर में जैसे मतलब डर तो लग रहा था, होगा नहीं होगा, क्योंकि बहुत दिन मैंने वो दवा खाई, और मैम भी बोल रही थी कि ज़्यादा दवा खाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा है, तो कोशिश ये करो कि तुम आराम से रहो, ज़्यादा सोचो मत, टेंशन मत लो, ऐसा मैम ने बोला था। लेकिन दोस्तों अब मैम के बोलने से क्या होता है, फैमिली वालों के बोलने से क्या होता है, अंदर से मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो इस वजह से मेरा ना लास्ट टाइम पे बीपी भी हाई हो गया था, और मुझे लास्ट टाइम पे बीपी की दवा भी लेनी पड़ी। फर्स्ट टाइम मुझे बीपी की प्रॉब्लम हुई उस टाइम पे, उससे पहले मुझे कभी कुछ दिक्कत नहीं थी, और फर्स्ट टाइम मैंने इतनी दवा और इतने इंजेक्शन लगवाए उस टाइम पे। तो मैंने सोचा ये बात आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना दोस्तों। और ये प्रॉब्लम ना मेरी स्टार्टिंग पे हो गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला, जब मेरे प्लेटलेट्स डाउन, जब मेरी डिलीवरी वगैरह सब चीज हो गई थी, तो जब मैंने पुराने रिपोर्ट देखे तो मुझे पता चला, जब हमारा 5 मंथ 6 मंथ में अल्ट्रासाउंड होता है, तो उस टाइम पे मेरे जो प्लेटलेट्स थे वो हो गए थे लगभग 65 to 70 के बीच में। कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि हमारी गलती भी होती है, हमने देखा नहीं, और हमसे पहले गलती होती है डॉक्टर लोगों की, क्योंकि हमें तो इन चीजों के बारे में पता नहीं होता, लेकिन डॉक्टर लोगों को तो पता होता है ना कि ऐसी चीजें भी होती है। तो उन्होंने उसी टाइम से हमें सजेस्ट करना चाहिए कि कीवी खाओ, कीवी का जूस पियो, प्लेटलेट्स कम आ रहे हैं, अब इसे पियोगे बढ़ोगे, आगे को प्लेटलेट्स बढ़ेंगे तुम्हारे, ऐसा सजेस्ट करना चाहिए था। लेकिन मुझे किसी ने कुछ भी नहीं किया उस टाइम पे। जब लास्ट मोमेंट आया, लास्ट टाइम पे सभी लोगों ने मुझे बताया, यानी कि जो डॉक्टर वगैरह होते हैं उन्होंने चेक किया जब, तो लास्ट टाइम पे बताया, तो मुझे उस टाइम पे ना बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था, बहुत ज्यादा मतलब मैंने स्ट्रगल किया प्रेगनेंसी के टाइम पे। और जिस दिन महक हुई ना दोस्तों, उस दिन ना हम लोग इतना ज्यादा खुश हुए। जब मैं लेबर रूम पे जा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या होगा अब आगे, क्या होगा अब, ये आखिरी बार मैं अपनी फैमिली को देख रही हूँ, आखिरी बार अपनी फैमिली को देख रही हूँ, ऐसा हो रहा था। क्योंकि मुझे पेन नहीं आया था, मेरा ना बीपी भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हो गया था, और प्लेटलेट्स भी ना हल्द्वानी जाके थोड़े से सही हो गए थे। तो मैम ने बोला इस टाइम पर हम लोग डिलीवरी कर सकते हैं, अगर ज्यादा इंतजार करेंगे तो इसके जो प्लेटलेट्स थोड़े बहुत बढ़ रखे हैं वो भी डाउन हो जाएंगे, और साथ में इसका बीपी भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो जब मेरे को लेबर पेन के इंजेक्शन वगैरह लग रहे थे, तो साथ में मेरी बीपी की दवा भी चल रही थी। उस टाइम पे बीपी कंट्रोल करना होता है सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब आप डिलीवरी के लिए जाते हो या लेबर पेन पे होते हैं ना, तो उस टाइम पे बीपी बढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीपी बढ़ना ना बहुत ज्यादा गंदा होता है, ना बीपी लो होना चाहिए, ना बीपी हाई होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो मेरा बीपी हाई हो रहा था, तो मेरी मतलब दवा भी चल रही थी और साथ में इंजेक्शन लगे थे लेबर पेन के। तो उस टाइम तक तो मैं सही थी, मतलब पेन हो रहा था हल्का हल्का, उसके बाद नहीं हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि लेबर पेन नहीं होगा कहीं, जब तो क्या पता मुझे सीजेरियन ही करना पड़े, क्या पता मैम सीजेरियन ही बोल दे, उस टाइम पे ऐसा हो रहा था। तो हम लोगों की कोशिश ये थी कि हमारी नॉर्मली डिलीवरी हो, मतलब अपनी पूरी नॉर्मल डिलीवरी करवाने की कोशिश की। अगर आप लोग देखोगे ना, तो डिलीवरी वाला जो लेबर पेन वगैरह वाला वो ब्लॉग भी हम लोगों ने बहुत कम बनाया। मैं स्टार्टिंग करने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने फिर भी स्टार्टिंग की। मैंने सोचा चलो लास्ट ही सही कुछ भी होगा, और मिस्टर जी को भी नहीं बोला
था मैंने उस टाइम पर। बस अभी वीडियो पर बोल रही हूँ। तो मिस्टर जी भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, फैमिली वाले भी बहुत घबराए हुए थे। बस यही प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग पे मेरे साथ, और बाद में मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी जब, तो इस वजह से मैं बच गई। हमारे इष्ट देवता और भगवान जी की कृपा और आप सभी लोगों की ब्लेसिंग मेरे साथ थी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया था मेरे प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि मतलब इससे ऐसा होता है ऐसा होता है, क्योंकि वो व्लॉग ना मेरी मम्मी भी देख रही थी। तो मम्मी को हम लोगों ने पूरी बात नहीं बताई थी अपनी कि ऐसा भी होता है। तो जब मैं मम्मी यहाँ आई थी जब जाती ना, तो इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। शायद मैं लास्ट टाइम अपनी मम्मी को देख रही हूँ ऐसा लग रहा था उस टाइम पे। तो मैंने सोचा आज चलो यार ये व्लॉग बनाते हैं, और मेरी तरह काफ़ी सारी महिलाएं इन चीज़ों से गुजरती होंगी, तो उनको मैं अपनी एक बात सजेस्ट करना चाहती हूँ। प्रेगनेंसी के टाइम पर जब आप अपने ब्लड टेस्ट वगैरह करते हो ना, तो एक बार ना अच्छे से चेक कर लेना उसमें प्लेटलेट्स कितने आ रहे हैं आपके, और बहुत सारी चीज़ें और दिक्कतें भी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेटलेट्स की दिक्कत होती है, मुझे प्लेटलेट्स की दिक्कत हुई, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपके प्लेटलेट्स कम आते हैं तो आप लोग उसकी दवा भी खा सकते हो, इंजेक्शन भी लगा सकते हो, और साथ में जो घरेलू उपाय होते हैं, कीवी हो गया और गिलोय का जूस वगैरह, आप अपने डॉक्टर से पूछ के ये चीज़ें खा सकते हो। और स्पेशली ये चीज़ें दिक्कतें होती है गांव घरों पे, क्योंकि शहरों में तो प्राइवेट क्लिनिक पर जो जाते हैं और वहाँ के डॉक्टर फिर भी बता देते हैं, लेकिन गांव घरों में ऐसा होता है ना दोस्तों, काफ़ी सारी महिलाएं और काफ़ी सारे मतलब जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, वो अपनी बहू का टाइम पर चेकअप नहीं करवाते, बस वो सोचते हैं अल्ट्रासाउंड ही तो है, कर लेंगे, बच्चा ठीक है, बस लग रहा है ऐसा। तो आजकल का जो ज़माना है ना, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है एक लड़की को। ऐसा नहीं है कि पहले की टाइम की तरह डिलीवरी हो जाएगी घर पे, ऐसा नहीं है। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपनी बहू का अपनी बेटी का बीच बीच में चेकअप करवाते रहना चाहिए, जिस हिसाब से डॉक्टर सलाह देती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना, मैंने यहाँ पर गाँव में देखा है और मम्मी लोग भी बताते हैं, जैसे काफ़ी सारे लोगों की पहले मौत हो जाती थी। जैसे मतलब डिलीवरी होती थी, बच्चा होता था, तो उसके कुछ टाइम बाद ना माँ गुजर जाती थी, ऐसा मेरी सासू माँ ने भी बताया है। तो हमें तब पता है, सासू माँ बोलती है शायद उसके भी प्लेटलेट्स की दिक्कत होती होगी। पहले के समय पे ये चीज़ें, ये सुविधा नहीं हुई और हमें पता भी नहीं चलता था क्या प्लेटलेट्स क्या चीज़ है, कुछ भी पता नहीं, अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो सासू जी ये बोलती है शायद इसी रीजन से उसकी मौत हुई होगी, या हाल ही में बहुत सारे ऐसे हो रखे गाँव घरों में सुनने में आते हैं कि उसकी मौत हो गई डिलीवरी होते होते हुए। अब भगवान जाने किस रीजन से हुई, लेकिन जैसे खून नहीं रुकता है बोलते हैं जब, तो फिर वो प्लेटलेट्स की दिक्कत होती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जब भी चेकअप करवाओगे ना, तो एक बार ना अपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट अच्छी से देख लेना। अगर कुछ दिक्कत लगे तो स्टार्टिंग पे से आप लोग ना अच्छे डॉक्टर के पास जाना, अच्छे डॉक्टर से दवा वगैरह लेना। तो मुझे जो हुआ ना, मतलब हल्द्वानी जाके ना, मुझे जब मेरी डिलीवरी हुई तो मैम जो थी ना वहाँ पर, उनको मैंने ना मतलब भगवान के स्वरूप समझा। मतलब उन्होंने मेरी जान बचाई, मेरे बच्चे की जान बचाई, क्योंकि उस टाइम पर मैं जिस कंडीशन पर गई थी, जैसा मैं सोच रही थी, सोचने की वजह से मुझे टेंशन हो रहा था, फिर बीपी हाई हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें मेरे साथ में चलती गई। और भगवान जी की कृपा से मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ, और अभी महक ने 11 महीने की कंप्लीट हो गई है, अगले महीने उसका बर्थडे आने वाला है। तो अब मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ में, और काफ़ी सारी महिलाएं इस टाइम इस चीज़ से गुजर रही होंगी, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत अपनी बातें शेयर करती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे जैसे मैं टेंशन वगैरह कर रही थी, शायद इस टाइम पे आप लोग भी कर रहे हो। तो ये चीज़ें नहीं करना है, आप लोगों को ना एकदम फ्रैंक रहना है। वैसे तो मैं बोल रही हूँ फ्रैंक रहना है दोस्तों, लेकिन हो नहीं पाता है। लेकिन फिर भी अपने बच्चे के लिए कोशिश करना कि आप हमेशा खुश रहो, हमेशा अच्छे से रहो, खाते पीते रहो, टाइम से मेडिसिन लो, और जो चीज़ें डॉक्टर सलाह करते हैं, सलाह देते हैं डॉक्टर लोग, वो चीज़ें करो। बस यही चाहती हूँ। तो होप करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी सुन के थोड़ा सा, अब क्या ही बोलो, क्या होप करो दोस्तों, मतलब अजीब सा लगा होगा, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि काफ़ी सारे लोग गंदे कमेंट भी करेंगे, काफ़ी सारे लोग अच्छे कमेंट भी करेंगे, तो उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। बस मैंने अपनी एक बात आप लोगों को बताई, एक चीज़ सजेस्ट की। मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी एक माँ की भी जान बचे, तो मेरे लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा काफ़ी होगा, बहुत ज़्यादा लोग भी देखेगा। अगर आप लोगों के आस पड़ोस में किसी को ऐसी चीज़ों की दिक्कत होती है, तो आप लोग प्लीज़ उसे सजेस्ट कीजिएगा कि डॉक्टर के पास जाए, चेकअप वगैरह करवाए। बस यही था, क्योंकि प्रेगनेंसी की जो जर्नी रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहती है। स्टार्टिंग से लेकर 10 महीने तक बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सभी लोगों को पता है। तो बस आज की ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो होप करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको दिल एक नए वीडियो में, तब के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।